बब्बन तुझे कुछ ना होगा। तू सुन रहा है ना मेरी बात? अरे डॉक्टर, तुझे लड़ना है। डॉक्टर, तू हारना मत, हारना मत तू। डॉक्टर साहब, नर्स, 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 इन्हें जल्दी ओटी रूम में ले जाइए। जल्दी। डॉक्टर साहब, ये मेरा छोरा ठीक तो हो जाएगा ना? देखिए, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे, आप चिंता न करिए। तो डॉक्टर, कोशिश कुछ ना, तुझे उसे ठीक करना ही पड़ेगा। अगर उसे कुछ हो गया ना, मैं आग लगा दूंगा। पूरा चुप पैसा दे लड़ने का। देखिए, हम आपकी फीलिंग को समझ सकते हैं। मैंने कहा मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा, बाकी सब ईश्वर के ऊपर। डॉक्टर अंकल प्लीज मेरे चाचू को ठीक कर दीजिए। बेटा, आई विल ट्राई माय बेस्ट। भगवान में विश्वास रखिए। भगवान, अगर भगवान होता तो ऐसा होता हमारे छोरे के साथ। मारा बबल, जिसने आज तक किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, रास्ते में चींटी देखता है तो पैर संभाल के रखता है कि कहीं उसे कोई नुकसान न पहुंचे। ये हमारे छोरे के साथ क्यों होना था? संभाल अपने आप को, संभाल। छोरा, कहाँ है सब? आओ देखो, मौत कितने शौक से तुम्हारे दरवाजे तक चल के आई। स्वागत नहीं करोगे? आओ, समा जाओ। अरे किधर गए सब? कहाँ है सब? Nurse, more cotton. We need to stop the blood first. Caesar, faster. ना, कोई नहीं रोएगा, कोई नहीं रोएगा। जम के लड़िए, नानी याद दिला दिए हैं। वाह मेरा बेटा, जिंदगी की लड़ाई लड़ रहा। अगर उसने किसी के रोने की आवाज सुन ली तो वो टूट जाएगा, मेरा बेटा कमजोर पड़ जाएगा। कुछ नहीं होगा मेरे बेटे को, कुछ नहीं होगा। देखना, अभी डॉक्टर आएगा और कहेगा, खड़क सिंह जी, आपका बेटा बहुत बहादुर है, बहुत बहादुर है आपका बेटा। एकदम उठ के खड़ा हो गया, मेरा बेटा बैठ गया, मेरा बेटा ठीक हो गया, मेरा बेटा बिल्कुल ठीक हो गया, मेरा बेटा ठीक हो गया। जिस घर को मैं शमशान बनाने आई थी वो तो पहले से ही शमशान बना हुआ है। कहाँ सब? दिवाली की रात और इतना सन्नाटा, ऐसा लग रहा है कि
श्राद्ध के दिन चल रहे हैं। ये दीवारें इतनी शांत, ऐसा लग रहा है कि कोई आग का तूफान इन्हें छू के गया। दादी 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 मुझे माफ कर दीजिए। बबल चाचू की हालत मेरी वजह से हुई है। वो बॉम्ब मैंने ही फोड़ा था। दादी मुझे नहीं पता था वो इतनी जोर से फटेगा। मैं आज के बाद कोई फटाका नहीं फोड़ूंगा, कोई फटाका नहीं फोड़ूंगा। दादी आप बबल चाचू को बोलिए ना कि वो वापस आ जाए। आपकी बात तो हमेशा मानते हैं ना। मैं कहीं वो ठीक हो जाए, वापस आ जाए। जा छोरा, तूफान का मुंह मोड़ दे। सफल होके आप उतर। डॉक्टर इज सिंकिंग। इंजेक्शन क्विक क्विक। काश छोरा, काश ऐसा हो पाता तो मैं ईश्वर से कहती कि जो 4 सांसें तूने मुझे दी है उसमें मुझे ये दुख न दिखा। आज दिवाली की रात, खुशियों की रात, रोशनी की रात, आज मेरे घर में अंधेरा न कर, मेरे घर में अंधेरा न कर। बबल हमारे घर का दीपक है और ये दीपों के त्योहार में मेरे घर का दीपक कमजोर न पड़ जाए, कमजोर न पड़। बबल सारे दिए जला दे। पूजा के समय पूरे घर में रोशनी होनी चाहिए। कहाँ है सब? अम्मा जी आप हौसला रखो, उसकी रगों में हमारा खून है। देख लेना वो हार नहीं मानेगा। देख लेना वो हम सबके प्यार की लाज जरूर रखेगा। मौत के मुंह से वापस आएगा अम्मा जी। हे नागोमी देव, बबल जी की रक्षा करो। हे भगवान, हमारे छोरी की जिंदगी बख्श दे, उससे अच्छा कर दे, उससे अच्छा कर दे भगवान, उससे अच्छा। बहुत बड़े संकट की घड़ी है ये। इच्छा जिस घर में रह रही है उसका बेटा आज जीवन और मृत्यु की लड़ाई लड़ रहा है। भला इंसान है वो। नागिस्तान का इतिहास कहता है कि भले ही इंसानों ने नागों के साथ कैसा भी व्यवहार क्यों ना किया हो, परंतु नागों ने सदैव सभी प्राणियों का भला ही चाहा है।
इसलिए आप सभी से मेरा निवेदन है कि उस बच्चे की जान के लिए प्रार्थना करें ताकि उसकी जान बच सके। जय नागोमी देव, जय नागोमी देव। मैडम जी, बब्बल कैसा है अभी? जी, पेशेंट की हालत बहुत खराब है, काफी नाजुक है। अरे वो दिखता ऐसा है नाजुक, पर है बहुत मजबूत बब्बल। हम जानते हैं उसे। आपने उसका जख्मी शरीर देखा है अभी। अगर हौसला देख लोगी तो सलाम करोगी उसे। अरे उसको देख के तो इंसान को जीने की शक्ति मिलती है। कुछ ना होगा उसे। आप बस अपना काम करो। देखिए, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। जी नमस्ते, मेरा नाम प्यारे लाल है। आपके साथ जो कुछ हुआ उससे सुनकर मुझे दुख हुआ। मैं अंग इंडिया संस्था से आया हूं। हमारी संस्था जो मरीज किसी एक्सीडेंट में, किसी बीमारी में अपने अंग खो चुके हैं, तो हमारी संस्था उनके अंग बदलने में बहुत मदद करती है। लेकिन आपको हमसे क्या चाहिए? अभी अभी मैंने सुना है आपका जो पेशेंट ऑपरेशन थिएटर में है उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं है। अरे पहलवान उम्मीद पे ना, हिम्मत पे जिंदा रहते हैं। और बब्बल की हिम्मत तो आपके कद से भी बड़ी है। अरे हिम्मत अपनी जगह है और इंसान के शरीर की कमजोरियां अपनी जगह। ये मैं नहीं कह रहा, अरे ये तो डॉक्टर साहब कह रहे हैं। उन्होंने भी उम्मीद छोड़ दी है अब। हाँ, क्या कहा तूने? एक बार फिर से बोल। तेरे बचने की उम्मीद अभी खत्म कर दूंगा मैं। छोड़ दे इसे, खड़क, बोलने दे इसे जो बोलना चाहता है। देखिए, भगवान के आगे किसी की नहीं चलती, होने को कोई नहीं टाल सकता। आपका एक फैसला कई जिंदगी संवार सकता है। वो कैसे? जी, मरने वाले के अंगों का दान करके। आपको बस इस फॉर्म पे साइन करना होगा। उसके बाद हम उसके शरीर के अंग किसी जरूरतमंद को दे देंगे और इसमें उनका भी भला हो जाएगा और आपका भी। देखिए, आजकल के जमाने में तो लोग आशीर्वाद तक के पैसे लेते हैं, फिर ये तो आपके अपने के शरीर के अंगों का सवाल है। पूरे शहर में जो रेट मैं दिलवा सकता हूं वो कोई भी नहीं दिलवा पाएगा। एक एक कमरा छान मारा, किसी का कोई नामो निशान नहीं। गए कहाँ हैं सब? जितनी मर्जी चाहे भाग, खड़क, मेरे जहर से बच नहीं पाओगे। मेरे थप्पड़ 2 वजह से हैं। एक, तुम्हारे छोरे के लिए ऐसी अशुभ बात करने के लिए, और दूसरा, लोगों की जान की कीमत लगाने के लिए। आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं तो आप लोगों के लिए दुआ की बात कर रहा था, दुआ की। दुआ तो हमें मिल जाएंगी, तुझे दवा कौन देगा? मतलब आपने अपना ये वाला फॉर्म तो भर रखा होगा ना? हाँ, काफी साल पहले से। हाँ, तो आज काम आएगा तेरे।
छोड़, उठ, उठ और भाग जा यहाँ से, वरना ये तेरी इतनी हड्डियां तोड़ेंगे कि उसकी कोई कीमत ना मिलेगी। जा यहाँ से। जा रहा हूँ। ये भी लेके जा, हमारे सोने के अंक ले आए। चंचल, ममता, बब्बन महाराज जी बहुत घबरा रहा है। ये आदमी, इसने कैसी अशुभ बातें की हमारे छोरे के लिए। जाने दो दादी जी, किसी के कहने से कुछ नहीं होगा बबल जी को। ईश्वर की आवाज के सामने किसी की आवाज नहीं टिकती। आज तू समझ, बहुत सालों तक तेरे आगे दिए जलाए मैंने, बहुत तेरे नाम का प्रसाद बांटा है। आज हमारे झुके हुए सर की कसम, उसे ठीक कर दे। अगर हमारे छोरे को कुछ भी हो गया ना, तो मैंने कसम है कि हमारे घर में हमारे सामने कोई भी दीपक ना जलावेगा, कोई भी ना जलावेगा। दादी, आप ये कैसी बातें कर रही है? बोलने दे मुझे ममता। इसने हमेशा हर कदम पे हमारी परीक्षा ली, लेकिन आज मैं तारी परीक्षा लूंगी। देखो तो सही कि जिसकी सालों साल मैंने पूजा की, वो सही में है या मैंने अपना वक्त एक पत्थर की मूर्ति के सामने बर्बाद किया। अरे दादाजी, समय से पहले उठा लिया, मैंने कुछ न कहा। मारे चोरी शंकर को मारे से दूर कर दी, सहन कर लिया। अगर आज मारे बबल को कुछ भी हो गया ना, मैं तुझे माफ नहीं करूं। तारे ऊपर से विश्वास हमेशा के लिए उठ जाएगा। दादी, भगवान सब कुछ ठीक करेंगे, और वैसे भी अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही करते हैं। कोई तो चमत्कार दिखाओ भगवान जी, बबल भैया को ठीक कर दो। सुना है आपके दरबार में जो कोई भी आता है, आप उसकी मुराद पूरी करते हो।
भगवान प्लीज। हे नागोमी देव, आपने हर नाग नागिन का ख्याल रखा है, लेकिन आज आपकी सबकुली आपसे कुछ मांग रही है। मुझे यकीन है आप मना नहीं करेंगे। बब्बल जी को कुछ मत होने देना। इसके लिए मैं आपकी कठिन से कठिन परीक्षा पार करूंगी। नागोमी देव, बब्बल जी को बचा लो। अपने मन की छाया उन पर डाल दो। नहीं बब्बल जी, आपको कुछ नहीं हो सकता। आपको कुछ नहीं हो सकता। डॉक्टर, पेशेंट की हालत बहुत खराब हो रही है। He is no more.
छोरा कैसा है? हाँ? हमारा छोरा ठीक तो है ना? आप चुप क्यों हैं डॉक्टर? बोलिए ना डॉक्टर। हमने पूरी कोशिश की, लेकिन क्या? हम आपके है मुखिया जी, इसे हम अपने हाथों से मिटा नहीं सकते। जो हुआ है स्वीकार करना होगा, हमें भी और उन्हें भी। इच्छा, क्या हुआ अप्पू? इच्छा बब्बल चाचू को। क्या हुआ बब्बल चाचू को? इच्छा बब्बल चाचू नहीं रहे। हर बार मैं कहता हूं और तुम मुझे हर बार ऐसे ही संभालती हो। पहला तो हम आपके हैं कौन? बबल, बबल,
जागे है देर तक पापा हमें कुछ देर सोने दो, थोड़ी सी रात अब है, सुबह तो होने दो। थोड़ी सी रात सुबह होने आधे अधूरे सकते एक तार से नींद में कोई कहीं भी जाए लेकिन तू अपना ख्याल रखियो। आज दिवाली है, आज घर में दिए जलाते हैं छोरा। घर का दिया बुझ नहीं सकता। तेरे पाँव दबा दूंगा। छोरा तो अपना ख्याल रखना। दादी तो चिंता मत कर, मैं तेरा पोता हूं ना। तो सुन रहा है ना मैं क्या कह रही हूँ? हाँ, मेरी आवाज तेरे कानों में जा रही है ना। मेरी एक आवाज सुन के ये भागता हुआ मेरे पास आ जाता। दादी कुछ है, दादी क्या है? मेरा हाथ क्यों नहीं आ रहा? तो सुन रहा है मैं क्या कह रही हूँ? बबल वो आज बहुत दूर चला गया, इसलिए तेरी आवाज नहीं सुन पा रहा हूँ। छोड़ना नहीं चाहता। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। जब तक इच्छा की सांसें चल रही है, पप्पल जी की सांसें बंद नहीं हो सकती। जी भाई साहब सुनिए, ये पहलवान परिवार यही रहते हैं ना? जी हाँ, यही रहते हैं। लेकिन आज उनके परिवार में बहुत बड़ा हादसा हो गया। कैसा हादसा? एक बड़ा बम फूटा और उस घर के सबसे छोटे बेटे की हालत बहुत गंभीर हो गई। सब अस्पताल ले गए, पता नहीं बच पाएगा या नहीं। वो नहीं मर सकता जी। मेरा मतलब है कि बहुत अच्छे परिवार हैं, अच्छे लोग हैं, उनके साथ ये सब होना नहीं चाहिए। इतने दिनों बाद मंजिल मिली और बीच में ये सब। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। घर नहीं तो अस्पताल ही सही। घर के एक एक शख्स की मौत मेरे हाथ लगी। बात को इंसान तो क्या, भगवान भी नहीं बदल सकता। कितनी अजीब बात है, इन इंसानों से हमारा कोई लेन देन नहीं, फिर भी इन्हें दुखी देखकर पता नहीं क्यों बहुत बुरा लगता है। आंसू अक्सर अच्छाई को अच्छाई से जोड़ते हैं मुखिया जी। और फिर हमारी जातियां भले ही अलग हैं,
हमारी भावनाएं तो एक ही है ना? बिल्कुल। इसलिए मैं यहाँ आई हूँ माँ। इच्छा? इच्छा? इच्छा, तू यहाँ अचानक कैसे? तुझे तो इस वक्त उस परिवार के साथ होना चाहिए था बेटा। किसी को मुसीबत में अकेले छोड़कर आना नागिस्तान के संस्कार नहीं है इच्छा। मुखिया जी, मैं डर कर या भाग कर यहाँ पर नहीं आई हूँ, बल्कि बब्बल जी की मुसीबत का हल ढूंढने आई हूँ। मृत्यु का कोई हल नहीं होता इच्छा। साझा प्रत्यर्पण भी नहीं। मूर्खो जैसी बात मत करो इच्छा। पर इसमें गलत क्या है गुरुजी? गलत है जो विधि सिर्फ और सिर्फ नागिस्तान के लोगों के लिए बनाई गई है, तुम एक इंसान के ऊपर उसका प्रयोग कैसे कर सकती हो? समझाओ अपनी बेटी को। अरे अपने ही फन को अपने पैर पर मारने की बात कर रही है ये। हाँ बेटी इच्छा। पिताजी, इसके अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं है। इच्छा, समझने की कोशिश करो बेटा। माँ, समझने और समझाने का वक्त नहीं है। बब्बल जी की जान बचानी है। हाँ तो अब क्या उसकी जान बचाने के लिए खुद को आग में झोंक दोगी? साझा प्रत्यर्पण का मतलब जानती हो तुम? अपनी जिद छोड़ दो इच्छा। मुखिया जी, ये जिद नहीं, हमारा अधिकार है। भगवान से हमें मिला हुआ हमारा वरदान है। ऐसा वरदान जिसका प्रयोग हम केवल और केवल दूसरे नाग की जान बचाने के लिए ही कर सकते हैं। किसी इंसान के लिए इस विधि का प्रयोग करना नागिस्तान के नियमों के खिलाफ है। गुरुजी, अच्छाई किसी नियम की मोहताज नहीं होती। और जान, वो चाहे किसी की भी हो, उसका मोल कम नहीं होता। जब एक सांप सपेरे का शिकार बनता है, तो हम में से कोई अपना भाई खोता है, कोई अपना बेटा खोता है, कोई अपना दोस्त खोता है। ऐसे ही आज इंसानी बस्ती में ये रिश्ते दांव पर लग गए हैं। और अगर ऐसे में मैंने उनकी जान नहीं बचाई तो, और मेरे पास तो शक्ति है, मैं एक पूजा करके। ये इतना आसान नहीं है बेटा। हाँ बेटा, कुछ भी हो सकता है। हमें तो ये तक नहीं पता कि इस पूजा का असर इंसान के ऊपर होगा भी या नहीं। नहीं हुआ तो? और अगर हो गया तो? ये प्रयोग कोई बच्चों का खेल नहीं है इच्छा। तुम्हें अपनी शक्ति, अपनी आत्मा, अपना शरीर सब त्यागना होगा, तब जाकर इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। अच्छा, मैं तुझे खोना नहीं चाहती बेटा। माँ, मैंने अगर आज कोशिश नहीं की तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। मैं जीते जी मर जाऊंगी माँ। आपकी बेटी आपके साथ तो होगी, उसमें कोई जान नहीं होगी। ये पूजा असफल हुई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा इच्छा। और अगर सफल हो गई तो एक बिखरा हुआ परिवार संभल जाएगा। मैं तुम्हें इसकी इजाजत नहीं दे सकता इच्छा। और आपकी इजाजत के बिना मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी मुखिया जी। अब समझे आप लोग? इसीलिए मैं इच्छा को इंसानी बस्ती जाने से मना कर रही थी। फिर मेरी पागल हो गई ये लड़की। आज तक तो मैंने सुना था कि इंसान सांपों के दांतों से जहर निकाल लेते, पर ये तो मैं पहली बार देख रही हूँ कि इसके दिमाग से अकल निकाल ली गई है। कर क्यों रही हो ये सब? हाँ, क्या लगता है वो इंसान तुम्हारा? रिश्ता क्या है तुम्हारा उसके साथ जो तुम अपनी जान देने पे तैयार हो? प्यार व्यार तो नहीं हो गया ना तुम्हें उससे? हाँ, हो गया प्यार मुझे।
खुद से नहीं, उस घर के हर एक सदस्य से। ऐसे तो हम सांपों की याददाश्त बहुत तेज होती है, ना हम अन्याय भूलते हैं और ना एहसान। फिर जब उन घर वालों ने मेरे लिए इतना किया है तो मैं ये सब कैसे भूल जाऊं? जब मेरी माँ नहीं थी मेरे पास तो दादी जी ने अपनी गोद दी थी मुझे सोने के लिए। जब मेरे पास मेरा कोई दोस्त नहीं था तो ममता दीदी ने मेरा हर सुख दुख समझा। माँ, ताजी, अप्पू, प्रबल भैया, सबल भैया, सबने मेरी परेशानी को अपनी परेशानी माना है। गैरों के मुल्क में उन्होंने आपकी बेटी को एक घर दिया है माँ। सबने अपने हिस्से की अच्छाई कर दी है। अब मेरी बारी है। देखो इच्छा, जो भी हो तू। है जी, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। मेरे पास बहस करने का वक्त नहीं है, मुझे बब्बल जी की जान बचानी है। मुझे साझा प्रत्यर्पण की इजाजत दीजिए। अम्मा जी, मेरी पूजा में ऐसी क्या कमी रह गई थी जो ये हो गया? मेरा बच्चा उठना, माँ के लिए उठ उठ। दादी, दादी, मैं तो सब कुछ भूल जाता हूँ ना। बब्बल चला गया, ये मैं आप में से किसी का अनादर नहीं करना चाहती, लेकिन इसके अलावा मेरे पास और कोई विकल्प नहीं। अगर आपने मुझे साझा प्रत्यर्पण की इजाजत नहीं दी तो। वाह, इंसानों के साथ रहकर धमकी भी देना सीख के आई हो क्या? ये धमकी नहीं, मेरी मजबूरी है। जब यहाँ के नाग मेरी जान जाते हुए देखेंगे तब शायद उन्हें बब्बल जी के परिवार का दुख महसूस होगा। इच्छा, तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? गुरुजी, अगर आपने मुझे इस पूजा की इजाजत नहीं दी, मैं नागुमी देवता के सामने अपनी विष थैली त्याग दूंगी। और हमेशा के लिए नागिस्तान छोड़कर चली जाऊंगी। नहीं इच्छा, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। मुझे माफ कर दो माँ। इच्छा, इच्छा, रुक जा बेटा, रुक जा बेटा। रुक जा बेटा, रुक जा इच्छा, रुक जा बेटा, रुक जा। इच्छा रुक जा, आपसे रोकिए ना। विष ग्रंथ का त्याग मतलब उसकी जान, वो मर जाएगी। अच्छा बेटा, ऐसा मत कर बेटा, हम बात कर रहे हैं ना बेटा, कोई ना कोई हल जरूर निकल आएगा बेटा। रुक जा बेटा, ऐसा मत कर। इच्छा, 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 आगे खोल इच्छा। बब्बल नहीं मर सकता, वो बचेगा। उसे बचना ही होगा मेरे हाथों से मरने के लिए। अपने आंसू बचा कर रखो, इनकी जरूरत पड़ेगी जब मैं बदला लूंगी, क्योंकि ये आंसू बार बार गिरेंगे। इच्छा, इच्छा आके खोल बेटा। आप जाइए ना, बैची को बुला कर लाइए। मैं इस तरह से अपनी बेटी को अपनी आंखों के सामने मरते हुए नहीं देख सकती। इच्छा।
आप ही कुछ कीजिए गुरुजी। कहिए नागोमी देव से कि इच्छा को बचा लें। हमारी इच्छा हमें छोड़कर। क्या जी? मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं गई हूँ। अच्छा तो ठीक है बेटा। जय नागोमी देव। अच्छा तूने तो एक पल के लिए मेरी जान ही निकाल ली थी। मुझे लगा जैसे मेरी दुनिया ही। बस यही एहसास दिलाना था आप सबको माँ। आज मेरे मरने की कल्पना मात्र से आप सबका ये हाल हुआ है। तो माँ बब्बल जी, मुखिया जी, हम नागिस्तान के नाग हैं, नागोमी देव की पूजा करते हैं। हमारे शरीर में खून और जहर के साथ साथ परोपकार भी दौड़ता है। अगर हमारे एक त्याग से किसी का कल्याण हो सकता है तो हम पीछे क्यों हट रहे हैं? गुरुजी, आपको तो पता है ना, इंसानी लोक में नागों के मंदिर हैं, हमें भगवान मानकर पूछते हैं। तो उनकी रक्षा की जिम्मेदारी तो हमारी हुई ना। अपनी जान बचाने के लिए अगर हम हमारी जिम्मेदारियों से मुकर गए तो क्या नागोमी देव को अच्छा लगेगा? मुखिया जी मान जाइए। मैं जानती हूँ इसमें खतरा है, पर मैं ये भी जानती हूँ कि नागोमी देव कुछ भी गलत नहीं होने देंगे। एक बार हम उन पे विश्वास करके ये कोशिश करते हैं। हाँ गुरुजी, इसे इजाजत दे दीजिए। साझा प्रत्यर्पण की तैयारी की जाए। जय नागोमी देव। जय नागोमी देव। जय नागोमी देव। तुम बिल्कुल इच्छाधारी नागिन हो ही नहीं सकती, क्योंकि मुझे पता है कि तुम एक इंसान हो, और वो भी बहुत प्यारी। छोरा तू अपना ख्याल रखना। दादी तू चिंता मत कर, मैं तेरा पोता हूं ना। कोई कहीं भी जाए, लेकिन तू अपना ख्याल रखियो। एक बंदा मेरे हाथ से निकल गया, इसके हिस्से का दर्द भी मैं बाकियों को दूंगी। दो दो बार ढसूंगी सबको, तड़पा तड़पा के मारूंगी। वैसे ये बब्बल निकला बहुत किस्मत वाला, इसको चलाने के लिए इतने सारे हाथ, पर बाकियों को तो चिता भी नसीब नहीं होगी। बब्बल जी, ये आप कर क्या रहे हैं? छोड़िए आप मुझे। I love you.
आप चिंता मत कीजिए, कुछ नहीं होगा आपको। मैं अपने हिस्से की जिंदगी आपको दूंगी, आपकी एक एक सांस आपको वापस दिलाऊंगी। बब्बल जी, आपका तो पता नहीं, लेकिन इच्छा ने आपको अपनी जान माना है। अब या तो आप वापस आएंगे या इच्छा आपके साथ जाएगी। दाह संस्कार का समय हो गया है, अब चलने की तैयारी करें। वो घड़ी आ गई है इच्छा। बबल जी, मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए, मैं आपको आपकी इस दुनिया में वापस लेकर आऊंगी। नागुमिदेव, मैं इच्छा शेषवर सिपली की सपोली साझा प्रत्यर्पण की विधि आरंभ करने जा रही हूँ। आज एक इंसान की सांस की डोर टूटी है, जिसे एक नागिन अपनी सांसों की डोर से बांधने चली है। ये पाकिस्तान के इतिहास में पहली बार हो रहा है। ये परीक्षा जितनी मेरी है, उतनी आपकी भी है। आज ये साबित होकर रहेगा कि सांपों के रगों में जहर के साथ साथ अच्छाई भी दौड़ती है। अब ये दिया उसी वक्त जलेगा जब बब्बल जी को उनकी जिंदगी वापस मिलेगी। आज इच्छा एक नया इतिहास रचने जा रही है। नागों की अच्छाई और त्याग की एक नई मिसाल कायम की है इसने। पता नहीं क्यों मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। तीर कमान से निकल चुका है सिपली, अब इसके बारे में चर्चा करके कोई फायदा नहीं। नहीं गुरुजी, ऐसा मत बोलिए। मेरी इच्छा जो कर रही है उसमें उसका कोई स्वार्थ नहीं है। वो तो किसी और की भलाई के लिए खतरा उठा रही है। तो फिर मंदिर के दिए के लिए आग जलाई जाए चाहे मशाल के लिए, आग आग होती है। आग से खेलने वाला उसमें झुलस जाता है।
साझा प्रत्यर्पण की विधि इच्छा ने शुरू की है। वो उस इंसान को अपनी आधी जान देने जा रही है। इसका परिणाम क्या होगा हम में से कोई भी नहीं जानता। अगर वो इसमें कामयाब हुई तो ये उसके विश्वास की जीत होगी, लेकिन नागोमी देव ना करें, अगर वो इसमें असफल हुई तो नागिस्तान के हर नाग के लिए ये एक सबक होगा। मम्मी अब चाचू को बोलिए कि वापस आ जाए। मुझे बचाने के चक्कर में उन्होंने अपनी जान, उन्हें कहिए ना वापस आ जाए, उनकी जगह मैं चले जाता हूँ। लेकिन चलो बेटा। एक नहीं 4 पहलवान हैं इस घर में चाचा जी, लेकिन ये बोझ उठाने की हिम्मत हम में ना है। तुम्हारा दुख समझ सकता हूं बेटा, लेकिन करना तो होगा ही।